Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. So students, today I am going to explain you about the flashback. The flashback definition in literature refers to an interruption in the chronological order or timeline of a narrative to give additional information or backstory needed to further the reader's understanding. तो ये फ्लैशबैक जो होता है वो जैसे मान लो कोई स्टोरी चल रही है कंटिन्यूशन में, तो एक ब्रेक आ जाता है जिसमें ऑथर जो है पुरानी स्टोरी को फिर से बताना शुरू कर देता है ताकि जो उसके रीडर्स हैं तो उसको अच्छे से समझ आ जाए वो स्टोरी। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है स्टोरी, मतलब बैक स्टोरी, पास्ट वाली जो वो इवेंट्स होते हैं या कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं इस तरह के, तो वो ऑथर रीडर को अंडरस्टैंड ताकि वो समझ जाए, तो इसलिए वो बीच में मेन स्टोरी को पर ब्रेक दे के वो समझाने लगता है अपने रीडर को। इन अ फ्लैशबैक the current action of the story is interrupted by a clear or distinct memory to reveal important or interest past events and background information। तो इसका भी यही सेम मीनिंग है जो भी मैंने आपको बताया है कि जो करंट एक्शन है स्टोरी का वो मतलब उसमें उसको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट किया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे जो है एक तरह का पास्ट वाली स्टोरी जो है एक राइटर जो है अपने रीडर्स को एक तरह की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देता है इस पास्ट वाली स्टोरी के थ्रू, जिससे उसके रीडर्स को अच्छे से स्टोरी समझ आ जाए। Why do authors use flashbacks? Flashbacks are as literary devices often reveal information about the character's past। तो ये इसलिए यूज़ करता है ऑथर फ्लैशबैक को ताकि उसके जो भी कैरेक्टर की स्टोरी जो अभी चल रही है तो पास्ट में उस कैरेक्टर की लाइफ कैसी थी, किस तरह की थी, कैसी वो उसकी लिविंग थी, लाइफस्टाइल था, किस तरह का कैरेक्टर था उसका, तो वो एक तरह से वो डिस्क्लोज़ कर देता है अपने रीडर्स को जो भी उसका ऑथर होता है। सो विच कुड इंक्लूड डिस्क्लोजिंग पर्सनल सीक्रेट्स और इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह की जो भी बातें होती है उस कैरेक्टर के बारे में, चाहे वो उसकी पर्सनल सीक्रेट्स हों या उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो वो सब अपने रीडर्स को फ्लैशबैक के थ्रू ऑथर जो है समझा देता है। द फ्लैशबैक में occur at any point in the work and may be of any duration or any previous time sequence। तो इसकी कोई ड्यूरेशन तो होती नहीं है फ्लैशबैक की, किसी भी टाइम ऑथर इसको बताना शुरू कर देता है इस स्टोरी में, और ना ही इसकी कोई इतनी ड्यूरेशन होती कि इतने ही टाइम पीरियड के लिए ऑथर बताएगा। तो बस वो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से क्लियर कर देना चाहता है अपने रीडर्स को, चाहे वो 5 मिनट्स का हो या 10 मिनट्स का हो, तो इसमें कोई ऐसा टाइम सीक्वेंस पर्टिकुलर नहीं होता। A flashback typically extends beyond the simple narration of previous events by a character to include vivid language regarding the setting and events, shifting the time frame into the past। तो जो होता है फ्लैशबैक खाली सिंपल जो उसके प्रीवियस जो इवेंट्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के, मतलब उसके प्रीवियस लाइफ में जो भी कुछ हुआ होता है, तो उसमें एक अलग तरह की वो एक हमें समझाने के लिए एक लैंग्वेज ऐसी यूज़ करता है, वहाँ की सेटिंग बताता है उस जगह की जहाँ पे वो कैरेक्टर रहता था, और जो भी इवेंट्स होते हैं उस तरह के उस टाइम के, वो सब हमें जो भी पास्ट में हुए थे उस कैरेक्टर के वो सब हमें एक्सप्लेन करता है। इन एडिशन टू रिलेटिंग द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एंड ऑथर्स में ऑल्सो यूज़ फ्लैशबैक्स टू foreshadow important events or to create interest with the chronological flow of the story। तो इस तरह से जो है ऑथर
हमें फ्लैशबैक के थ्रू क्या बताना चाहता है, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिससे हमारा जो उस इंटरेस्ट है वो स्टोरी में जो बन रहा है उस स्टोरी को पढ़ते हुए वो और बढ़ जाए, क्योंकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसकी पास्ट लाइफ की भी, किसी भी कैरेक्टर की, और इस तरह से एक फ़्लो बन जाता है जब हम वो स्टोरी पढ़ने लगते हैं. So hope all of you have understood the meaning of flashback in literature.